इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आरआरबी पैरामेडिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है। एग्जाम हमारा हो चुका है, सभी को पता है, और अभी इसकी आंसर की भी रिलीज कर दी गई है 6 तारीख को। तो 6 तारीख से लगा करके आप 11 तारीख तक यहाँ पर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत आया था तो आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं 11 तारीख तक। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी हमारी आंसर की आती है किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर से जब कैंडिडेट निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, बाकी कितने उनके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं ये सभी चीजें उनके याद नहीं रहती। लेकिन जब आंसर की आती है तो स्कोर में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज हमारी है कुल वैकेंसीज। आपकी जितनी ज्यादा वैकेंसीज होगी और कैंडिडेट्स जितने कम होंगे उतनी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, ये चीजें आपको पता होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए ये वैकेंसीज निकली है। किसी जोन में आपकी कम वैकेंसी है, किसी जोन में आपकी ज्यादा वैकेंसीज है। अब देखिए जैसे कि डाइटिशियन की आपकी वैकेंसी है 5। इस तरीके से पोस्ट वाइज और जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज में दी गई है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारी पेपर का लेवल। पेपर का लेवल भी ये डिसाइड करता है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ को कम करने में। तो जो हमारा पेपर का लेवल है और जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं, हमने एनालिसिस किया है उन सभी के रिमार्क्स को, तो जो हम पेपर का लेवल मानेंगे वो मॉडरेट टू टफ। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो देखिए जो हमारा एग्जाम है वो 28 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख तक चला, 30 अप्रैल तक। एक से ज्यादा दिन या एक से ज्यादा शिफ्ट में यदि एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली यहाँ पर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। उसके बाद देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए 100 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें से आपके 4 सब्जेक्ट थे। 100 क्वेश्चन थे, 4 सब्जेक्ट थे। कौन कौन से? जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी होगी आपकी, 70 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए और 70 मार्क्स यहाँ पर इन क्वेश्चन के लिए अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा आपका, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के। जनरल अर्थमेटिक यानी मैथ्स जो रीजनिंग आपकी थी वो भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। और जनरल साइंस की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आए और 100 ही नंबर के। अब देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे होगी। यदि आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो यहाँ पर 0.33 मार्क्स आपके इसके लिए काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन कोई कैंडिडेट गलत करता है तो 1 नंबर उसका इसमें से माइनस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और जो आपका कंपटीशन है वो किस तरीके से इसमें रहने वाला है, कितने कैंडिडेट्स फाइट्स यहाँ पर कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। टोटल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 80,000 कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म को अप्लाई किया था इस बार। लेकिन क्या 80,000 अपीयर हुए एग्जाम में? नहीं। तो हमारे जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्जाम में वो लगभग हुए हैं 70%। 70% अगर हम इसका निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 56,000 अप्रोक्स है ये, लेकिन इसके करीब ही जो कैंडिडेट्स थे वो एग्जाम में बैठे थे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1376 से, यानी टोटल जो हमारी वैकेंसीज है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कि एक वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रही है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 40। तो 40 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपका फाइट कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम हैं, आपने दिए भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, जिस पर जो कैंडिडेट्स है होते हैं एक सीट पर हजार हजार 1200 कैंडिडेट। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी को आप ले लीजिए, तो वहां पर जो एक सीट के लिए कैंडिडेट लड़ता है वो 1,000 तक चले जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 40 है, जो कि एक बड़ा नंबर नहीं है, बहुत ही छोटा नंबर है। और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर होने वाली है। बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जो मार्क्स है वो हमें शेयर करिए। कमेंट में आपको अपने मार्क्स को शेयर करना है। मार्क्स के साथ अपनी कैटेगरी भी लिखनी है और जिस जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था वो भी यहाँ पर मेंशन करना है, जिससे हम एक प्रिसाइज कट ऑफ का अनुमान यहाँ पर लगा सके। तो सभी कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी और अपना जोन तीनों कमेंट में लिख देना है। अभी के लिए जो हमारा यूआर के लिए सेफ स्कोर होगा, तो जिन भी कैंडिडेट्स के 58 से लगाकर 62 इसके बीच में बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें, ओबीसी में यदि आपके 56 से लगाकर 58 तक बन रही है तो ये ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने आप को सेफ मानकर चलिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की भी बता देते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की अगर आपके
54 के आसपास बन रहे हैं, 54 हो गए, 53 है, इस तरीके से यदि आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप भी सेफ हैं। एसटी की बात करें तो 51 से लगाकर आपके 54 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की जो हमारी कट ऑफ रहने की संभावना है वो है 45 प्लस। तो 45 प्लस जिस भी कैंडिडेट्स के हैं और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हमने देखा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो काफी ज्यादा एनालिसिस करके मैंने बताई है। जितने भी हमें कैंडिडेट्स के स्कोर मिले हैं आंसर की आने के बाद, और जो पेपर का लेवल रहा है, जो आपकी वैकेंसीज है और कैंडिडेट्स की जो अटेंडेंस है, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेकर के ये कट ऑफ मैंने बताई है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया है कि सभी कैंडिडेट्स अपने स्कोर हमको शेयर करेंगे कैटेगरी के साथ और जोन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।